आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। प्रियों, प्रभु ने इस दिन को दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में प्रियों एक वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से सुनने वाले सबों को आशीष से यहाँ पर जो बातें परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहे, वह उनके लिए परमेश्वर के द्वारा एक प्रतिज्ञा है। अर्थात परमेश्वर उन सारे इस्राएलियों को जो परमेश्वर का नीच प्रजा है, उनको स्वयं परमेश्वर कहता है कि देखो मैं तुमसे एक नई बातें करता हूँ। इसका मतलब हमारा परमेश्वर हमेशा हमको नई नई बातें करने वाला परमेश्वर है। आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप जिस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो परमेश्वर हमेशा आपके लिए और मेरे लिए नई नई बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर। लिखा है, मैं एक नई बात करता हूँ, अर्थात वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? देखिए, परमेश्वर अभी सारे इस्राएलियों से एक नई बात ही कर रहा है और स्वयं परमेश्वर का दास यशायाह नबी सारे इस्राएलियों से कहता है कि वह क्या होगा, नया बात अभी प्रकट होगा, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? एक प्रश्न भी है उनसे, परमेश्वर उनके लिए वायदा भी कर रहा है, तो परमेश्वर एक प्रश्न भी उनके लिए रखा है। परमेश्वर नई बातें भी करेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वह नया बात अभी तुम्हारे जीवन में क्या होगा, प्रकट होगा, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? नया बातें कौन सा है? आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं जंगल में क्या करूंगा, एक मार्ग बनाऊंगा। प्रियों, आप हो सकता है जीवन काल में कहीं मार्ग आपको दिखता नहीं होगा, कैसे करना है, कहाँ चलना है, क्या करना है, कुछ मार्ग आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, आपका और मेरा परमेश्वर नया मार्ग खोलने वाला परमेश्वर है। जंगल जहाँ मार्ग हमको नहीं दिखता, जंगल जो घना जंगल जो पेड़ पौधा से चारों ओर भरपूर है, अर्थात चारों तरफ पेड़ पौधा ही दिखाई देता है, कहीं भी हमको मार्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जंगल में क्या करूंगा, तुम्हारे लिए एक नया मार्ग क्या करूंगा, बनाऊंगा। और निर्जल देश, जिस देश में एक बूंद पानी भी नहीं है, उस देश में क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए नदियां को बहाऊंगा। सोचिए, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए कितना बड़ा है। आप हो सकते हैं आज आपको कहीं मार्ग नहीं दिखता होगा, लेकिन विश्वास करें, हो सकते हैं आज आपको जीवन में आप जंगल का अनुभव करते होंगे, कैसा मार्ग खुलेगा, कहाँ मार्ग होगा, कौन से मार्ग मैं चलूंगा, कौन से मार्ग मेरा परिवार चलेगा, कहीं भी आपको मार्ग नहीं दिखता होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा भाई आपसे कहना चाहता है, वो आपके लिए आज की सुबह एक नया मार्ग खोलना चाहता है। बहन, परमेश्वर आपसे आज की सुबह कहना चाहता है, वो परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक नया मार्ग खोलना चाहता है। और यहाँ तक कि परमेश्वर आपके लिए जिस देश में आप किसी भी प्रकार की आशीष को अनुभव नहीं करते, उस देश में परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा, लेकिन आशीष की नदियां में क्या करेगा, परमेश्वर आपको और मुझको लेकर जाएगा। क्यों ना उस खुदावन परमेश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पित करें और उसको धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारे जीवन पर एक नई बातें करना चाहता है। वो नई बातें क्या है? परमेश्वर हमारे लिए जंगल में एक नया रास्ता को बनाना चाहता है। हमारा परमेश्वर निर्जल देश में नदियों को बहाना चाहता है। क्या उस नदी में गोता लगाने के लिए आप और मैं तैयार हैं? क्या उस नए मार्ग में, जो जंगल में परमेश्वर नया मार्ग हमारे लिए खोलना चाहता है, कि उस नए मार्ग में चलने के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे तो सचमुच परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग से अपने अद्भुत काम को आज की सुबह प्रकट करेगा। आइए आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर पिता को प्रार्थना करेंगे, उससे आंसू बहाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे सर्वशक्तिमान, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, कृपालु परमेश्वर पिता,
वचन सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर स्वामी आपकी बड़ी आशीष का हाथ हो जाए। आज की सुबह परमेश्वर पिता एक नया रास्ता प्रभु यीशु के नाम से खुलने पाए, एक नया मार्ग प्रभु यीशु के नाम से खुलने पाए। हालेलुया। आशीष की नदियां प्रभु यीशु के नाम से बहने पाए और एक अद्भुत सामर्थ्य को, अद्भुत चंगाई को, अद्भुत छुटकारे को लोगों परमेश्वर अपने जीवन में अनुभव करने पाए। सहायता कर, वचन सुनने वाले हर एक पर आपके आशीष का हाथ होने पाए। प्रार्थना को सुना, आशीष दिया, धन्यवाद। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से पिताजी हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष से, आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।